शाहिद साहब ये जो फरमा रहे हैं मिफ्ता साहब, इससे इस्टेब्लिशमेंट एग्री नहीं करती। इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि जब से 1 साल हुआ है शहबाज हुकूमत को, मुल्क बहुत स्टेबिलिटी की तरफ गया है। जब से इमरान खान साहब जैसे लोग जेल के अंदर गए हैं, तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन हुआ है, मुल्क के अंदर फितरा फसाद, सियासत के अंदर मारा मारी, ये कम हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि शरह सूद 22 से कम होकर 12 पर आ गया, ज़र मुआदला के ज़ख़ायर $16 अरब तजावज़ कर गए, तजारती खसारा पाकिस्तान करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, स्टॉक मार्केट जो है 100 इंडेक्स 1,18,000, सब कुछ वो ये समझते हैं कि तो बड़ा सब कुछ ठीक जा रहा है, कुछ गलत नहीं है। बल्कि सही ये हुआ कि एक सियासी पार्टी जो मुल्क के इदारों के साथ खिलवाड़ कर रही थी, उनका लीडर मास्टरमाइंड कर रहा था, उसको बंद कर दिया। अब एक मुल्क में स्टेबिलिटी आ चुकी है। ठीक है, इनकी पार्टी फिरती रहे, जब तक मास्टरमाइंड बंद है और शहबाज शरीफ ये डिलीवर कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, प्रॉब्लम ही कोई नहीं। तो फिर आपकी अप्रोच की तरफ कौन आएगा? जो आप डरा रहे हैं वो तो जो एक पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, इस्टेब्लिशमेंट, जिसने बैठना है आपके सारे नैरेटिव के अंदर, वो बैठने को इसलिए तैयार नहीं है इसके ऊपर। वो कह रहे हैं हम तो पाकिस्तान अब खड़ा हो रहा है और बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम। शाहिद साहब देखिए, मैं इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ करने वाला मैं कौन हो सकता हूँ, लेकिन एक मुल्क की एक और हकीकत भी है। अच्छा ठीक है सर। वो आपकी ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ मनफी है। हर पाकिस्तानी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इस बात का एहसास इस्टेब्लिशमेंट को होना चाहिए। अगर इस्टेब्लिशमेंट ही मुल्क चला रही है, वो तो कहते हैं हम नहीं चला रहे, शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं, लेकिन चलें आप कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, उनको भी ये हम बता देते हैं कि मुल्क की मईशत सुकड़ रही है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, कारोबार घटता जा रहा है, मुल्क के लोग परेशान हैं, मुल्क के लोग आज मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है। ये आज हमारे मुल्क की एक बड़ी वाज़ेह हकीकत है। इसका में आप ये देख लें, आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं जी। जिस मुल्क में कारोबार घट रहा हो, जिस मुल्क में जो टैक्सेस हैं कंपनीज पर वो 60% से तजावज़ कर जाएं, कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई, तो स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रही है? ये हुकूमत के लिए तशवीश का बायस होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। ना परफॉर्मेंस ड्रिवन है, ना मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर हुआ है, ना मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट आई है। पैसा यहाँ तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी है, फ्लाइट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी है, वहाँ पर क्यों स्टॉक मार्केट बढ़ रही है? हम आप जो बुनियादी चीज़ें हैं मुल्क की उसको देखते नहीं हैं। इन्फ्लेशन जो है ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं कंट्रोल करते ना। पूरी दुनिया की तेल की कीमतें, कमोडिटी प्राइसेस वो कम हुई है, आपकी इन्फ्लेशन भी कम हो गई है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन कम हो गई है। ये इसमें कोई हुकूमत की पॉलिसी तो नहीं है। जब इन्फ्लेशन कम हो गई, पॉलिसी रेट भी कम हो जाएगा। लेकिन क्या आज मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है? इंटरनल इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं हो रही। लोग पैसा लेके बाहर जा रहे हैं। तो आपने इंपोर्ट सप्रेशन कर दिया, इंपोर्ट होने नहीं देते, तो डॉलर बच जाएंगे आपके। यकीनन आप मुल्क बंद कर दें, डॉलर, सारे डॉलर बच जाएंगे, खर्चा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल ये खाम ख्याली में ना रहें। आपका मुल्क आज बेपनाह मुश्किलात के शिकार है। मुल्क में जब तक सियासी इंतशार होगा, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, मुल्क की इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी। ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये हम सबको मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात का एहसास होना चाहिए। क्या एक ऐसा डायलॉग हो सकता है मिफ्ता साहब जिसके अंदर इमरान खान माइनस रहे, सारी पार्टीज आ जाए, तहरीक इंसाफ भी आ जाए, पीपल्स पार्टी, PMLN, इस्टेब्लिशमेंट जो आप फरमा रहे हैं? क्या आपको लगता है इस के लिए आपको लगता है कि जब तक इमरान खान बीच में नहीं आएगा, इस मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी? क्योंकि ही इज़ द पॉपुलर लीडर, ही इज़ प्लेस्ड बिहाइंड द बार्स, और उसको बाहर आना चाहिए, तभी इस मुल्क के अंदर कुछ जो है ना वो स्टेबिलिटी आएगी। तमाम चीज़ों के अंदर एक अफरा तफरी का मामला जो है, हिजान थोड़ा कम होगा। मिफ्ता साहब देखिए कामरान भाई, आज सड़कों पे कोई भी शख्स नहीं है। पाकिस्तान में कोई इस वक्त सड़कों पे लोग नहीं आ रहे, जुलूस नहीं निकल रहे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि सियासी इंतशार है, हम बात कर रहे हैं कि सियासी जमूद है। वो इसलिए कि सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो PTI बाय फार सबसे बड़ी पार्टी थी। आपने उससे तो मैंडेट ले लिया, लेकिन आपने एक छोटी सी पार्टी को जिसकी 17 सीटें थी, आपने सपोजिटली या जितनी सीटें थी, उसको आपने हुकूमत दे दी, जिसके पास कोई मॉरल लेजिटिमेसी नहीं है। इस हुकूमत ने एक भी काम नहीं किया। आपने ये जितनी बातें करी हैं कि इन्फ्लेशन कम हुआ, वो शाहिद भाई ने बताया कि तेल की प्राइसेस दुनिया में कम हुई हैं, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स कम हुआ है। इस हुकूमत ने एक भी रिफॉर्म नहीं किया। 26वीं अमेंडमेंट की है, वो उसने आइन को पामाल किया, रूल ऑफ लॉ तोड़ा, फीका लॉस करे। लेकिन आप बताएं कि क्या एक काम किया? NFC अवार्ड करना ज़रूरी है इस मुल्क में ग्रोथ लाने के लिए, वरना ग्रोथ नहीं आ सकेगी सस्टेनेबल। इसने नहीं किया। इसने जो कहा था कि हम
पाकिस्तान के अंदर ना आप तालीम दे सकते हैं, ना आप सेहत दे सकते हैं, 10 में से 8 बच्चे पढ़ नहीं सकते। हम ना लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहे हैं, ना नए सूबों की बात कर रहे हैं। ये हुकूमत नहीं कर सकी। हमने IMF से वादा किया था नेशनल फाइनेंस पैक्ट बनाएंगे, वो नहीं बना सके। हमने बात की थी एग्रीकल्चर टैक्स की, वो बात नहीं कर सके। हम तनख्वाहदार तबके के ऊपर 38% टैक्स लेते हैं। 50,000 रुपये माहने कमाने वाले कैमरामैन से हम टैक्स लेते हैं, लेकिन 1000 एकड़ की ज़रूरी अराजी हो उससे हम टैक्स नहीं लेते। ये इस तरह मुल्क चलते हैं क्या? इस तरह मुल्क चलते हैं? अगर आपने इतना पावर है, इतना वन पेज पे है, तो ये काम करो, वरना वन पेज का फायदा क्या है? मतलब सीरियसली, मतलब व्हाट इज द पॉइंट? अगर आपने आके सिर्फ आप तो वोट भी नहीं लेकर आए और फिर कुर्सी पे बैठ के आप मतलब कवानीन ऐसे बना रहे हैं कि जैसे पता नहीं आप इतने वोट लेकर आ गए हो, काम एक पैसे का नहीं कर रहे आप। एक चीज आपने नहीं की। आपको पता है कि जिस दिन तेल की प्राइस खुदा ना खास्ता बढ़ती है, पाकिस्तान फिर ट्रबल में आ जाएगा। ये आप सबको पता है, क्योंकि हुकूमत ने एक पैसे का काम नहीं किया। अब आप ये कहते हैं कि हम इमरान खान को के बगैर बात कर लेंगे। ठीक है, आप PTI से बात कर लें, कहीं किसी से बात तो करें, कोई जमूत तो खत्म करें ना सियासी। राइट। और सियासी जमूत खत्म करने से कोई फायदा नहीं होगा। एक सेकंड, सियासी जमूत खत्म करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कमरान भाई, इस्लाह नहीं करेंगे, मुल्क का रास्ता ब्रेक ले लो, लेकिन मुल्क का रास्ता नहीं बदलेंगे। जी शाहिद भाई बताएं। जी कमरान भाई। जनाब आवाज आ रही है आपकी? जी देखें, ये सवाल आपने उन 2 लोगों से किया है जिनको इमरान खान ने ज़ाती तौर पे जेल में डाला था बिल्कुल ठीक, और क्रेडिट हासिल किया था। बिल्कुल सही, मैं और मिफ्ता इस्माइल साहब। बिल्कुल ठीक। अगर हम आज ये कह रहे हैं कि आप ये माइनस फार्मूले नहीं चलते, सबको बैठाना पड़ेगा, आपको ज़रा दिल बड़ा करना पड़ेगा, अपनी पोजीशनों से थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। और मैं ये भी आज ज़रूर कहना चाहता हूँ, मिफ्ता साहब भी बैठे हुए, कि जल्दी आप सुनेंगे शहबाज शरीफ साहब से कि मैंने भी इन दोनों को अंदर कर दिया। अच्छा, आपको तो आपको देखे पहली प्रैक्टिस कराई इमरान खान ने, तो वो तो आपकी नेट प्रैक्टिस होगी भी। अब तो मैच खेलना आपने, अच्छी बात है, शहबाज शरीफ साहब से मैच खेलिएगा जब कर देंगे अंदर, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो आपको करेंगे अंदर, क्योंकि मैं से एक बार बात बताऊँ, इमरान खान मेरे पसंदीदा रहे हैं जब तक कि उन्होंने ये एक पागलों वाला बयानिया नहीं बनाया फौज मुखालिफ। और मैंने यहाँ से बैठ के कहा कि नो वन इज योर वेल विशर हु इज आस्किंग यू टू अटैक आर्मी, क्योंकि आपके पास है ही कुछ नहीं, पल्ले आपके धेला नहीं, और पूरी जगह मेला मेला कर। जिस अहमक शख्स ने एक मजहबी बयानिया उनका बनाया, जो भी अहमक था, जिस जेंडर से भी था वो, और जिस अहमक ने ये एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ, वो दुश्मन है इमरान खान का। और आप बड़ा दिल करने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ।